उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 11 साल की बच्ची मां बन गई है। 13 फरवरी को उसके पड़ोस में रहने वाले 5 लड़कों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया था और उसके बाद आज गुड़िया के हाथ में 22 दिन का बच्चा है। हालांकि जब दरिंदे लड़कों ने गुड़िया के साथ यह गंदी हरकत की थी, उस घटना को 8 महीने बीत गए हैं, लेकिन गुड़िया की गोद में पड़ा 22 दिन का बच्चा हर बार उस घटना की याद दिलाता है। गुड़िया कहती है, मैं वो वक्त कभी नहीं भूल सकती जब 5 लड़कों ने मिलकर मेरा रेप किया था। 13 फरवरी को मैं अपने घर के लिए चीनी लेने दुकान जा रही थी और दुकान भी करीब घर से 300 मीटर की दूरी पर ही था। आसपास कई सारे लोग भी थे, इस वजह से कुछ डर की बात भी नहीं थी। हम सभी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी थे, लेकिन फिर भी उस 300 मीटर में 5 लड़कों ने मुझे जबरदस्ती उठाकर कब्रिस्तान ले गए और उसके बाद सभी ने मेरे साथ रेप किया और मुझे तड़पता हुआ वहीं छोड़कर भाग गए। गुड़िया कब्रिस्तान में ही घंटों तक बेहोश पड़ी रही और जब उसे होश आया तो उसके शरीर पर कई जगह नोचने की निशानी थी। वो खून से बेहद लथपथ थी। गुड़िया को जब होश आया तो वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए घर पहुंची और सभी लोग गुड़िया को देखकर ढेरों सवाल पूछने लगे, लेकिन वो बेचारी असहाय लड़की कुछ नहीं बोल पाई। दूसरी सुबह जब गुड़िया उठी तो फिर से लोगों ने गुड़िया को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। गुड़िया चुपचाप गुमसुम बैठी रही। फिर माँ ने पूछा कि क्या हुआ है बताओ। कई बार पूछने पर भी गुड़िया चुपचाप बैठी रही और उसके बाद एकाएक माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने गुड़िया को संभाला और उन्होंने पूछा कि अरे बताओ तो सही क्या हुआ था। और इस बात पर गुड़िया ने वो सारी बातें बताई जो उसके साथ हुई थी। उसने कहा कि अपने पड़ोस के ही 5 लड़कों ने मेरा रेप कर दिया है। ये सुनकर माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो लोग इस बात से आश्चर्य हो गए कि घर के बगल में रहने वाले पड़ोसी लड़के मेरी बेटी के साथ इतना गंदा काम कैसे कर सकते हैं। माँ बाप तुरंत अपनी बेटी को लेकर थाने गए और पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये तो पूरी घटना गुड़िया की गैंगरेप की है, लेकिन गुड़िया का संघर्ष यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। गैंगरेप के करीब 1 महीने बाद गुड़िया के पेट में बहुत तेज दर्द उठा और फिर परिवार वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में गुड़िया का अल्ट्रासाउंड हुआ, जिसके बाद डॉक्टरों ने गुड़िया को बताया कि उसके पेट में सूजन हो गया है। इसी वजह से उसे दर्द हो रहा है। हालांकि डॉक्टर ने गुड़िया को झूठ कहा था। गुड़िया के पेट में किसी तरह का सूजन नहीं था, बल्कि वो मां बन चुकी थी। क्योंकि गुड़िया पहले से ही इतने बड़े दर्द से गुजर रही थी, इस वजह से डॉक्टरों ने गुड़िया को नहीं बताया कि वो मां बन चुकी है। गुड़िया लगातार सूजन की दवा खाती रही और वो घटना को भी भूल जाना चाहती थी जब 11 साल की छोटी बच्ची के साथ दरिंदों ने इतना घटिया काम किया था। लेकिन लगातार 8 महीने तक गुड़िया के पेट में दर्द होता रहा। वो उस घटना को अभी भूल भी नहीं पाई थी कि इसी बीच गुड़िया की माँ फिर से गुड़िया को लेकर अस्पताल गई और उस दिन डॉक्टरों ने गुड़िया की माँ को बताया कि गुड़िया 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है। गुड़िया के माँ पिता ने बच्चे को गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले और ने इस बात की इजाज़त नहीं दी। डॉक्टरों का कहना था कि गुड़िया बहुत छोटी है और उसके पेट में बच्चा भी अब 1.5 महीने का हो चुका है। ऐसे में अबॉर्शन करवाने से गुड़िया की ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। ये सुनकर माँ-बाप ने गुड़िया के बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवाया। बीते दिन लगभग 12 बजे के आसपास उन्नाव के अस्पताल में ही गुड़िया ने एक बच्चे को जन्म दिया है और इस बच्चे के आने के बाद गुड़िया की तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले से ही पूरा समाज गुड़िया और उसके परिवार को गंदी नज़र से देख रहा था और अब बच्चे के जन्म के बाद इस बच्चे को भी बहुत ताना सुनना पड़ेगा। इस पूरी घटना के बाद गुड़िया की माँ फूट-फूट कर रो रही है और पिता वहीं बगल में मायूस खड़े हैं। बच्चे के जन्म के बाद किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है, बल्कि सभी बेहद दुखी हैं और बच्चे की परवरिश की चिंता भी कर रहे हैं। ताकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।